हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। तो आज है 6 अप्रैल और वार है शनिवार। और आज की खबर की शुरुआत करेंगे हम आज के पंचांग से। तो आज 6 अप्रैल 2024 को शनिवार है। इस दिन न्याय प्रिय देवता शनि दोपहर 3:55 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ होगा। चलिए आगे खबरों की शुरुआत करते हैं 10 अहम खबर से। तो नंबर 1 पर जो खबर आ रही है वो आ रही है आरबीआई से। तो आरबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को लगातार 7वीं बार अपनी प्रमुख ऋण दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह निर्णय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में 5/1 के बहुमत से लिया गया। चलिए इसके लिए देखते हैं एक रिपोर्ट। A majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. चलिए आगे बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर जो कि कांग्रेस पार्टी से आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार 5 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की पूरी आज़ादी हो। तो चलिए आगे बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर जो कि कंगना रावत से आ रही है। कंगना रावत ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी किया है और उन्होंने देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कंगना रावत ने कि ये जो लड़ाई है ये मेरी नहीं है, ये लड़ाई जो है नारी सम्मान की है और ये लड़ाई हिमाचल की है और अपने सम्मान की ये लड़ाई हिमाचल जीत कर रहेगा। देखिए वीडियो संदेश। अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, उड़ान भरना भी बाकी है। आज तूने जिस तरह भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वैसा ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी। आपकी जीत हर औरत की जीत होगी। ये लड़ाई लोगों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए है। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। आज के लिए नहीं, आप कल के लिए लड़ रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं चौथी बड़ी खबर जो कि पीएम मोदी से आ रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह मोदी की गारंटी है। मोदी ने भ्रष्टाचार और संदेश खाली दोनों पर प्रकाश डाला और दिखाया कि तृणमूल कितनी सक्रिय है, बंगाल के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश ने देखा है कि पूरे राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। संदेश खाली के उत्पीड़कों की रक्षा के लिए मशीनरी का उपयोग किया गया था। हमने कसम खाई है कि उन्हें दंडित करेंगे। भाई और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अभी आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। चलिए आगे बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर जो कि कांग्रेस से आ रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से कहा कि नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संस्थाओं को कैप्चर करके फाइनेंशियल मोनोपोली बना ली है, लेकिन अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की सारी जानकारी सामने आ गई है। किसने उगाही की, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कितना पैसा दिया है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और 400 पार का नंबर आया है, क्योंकि उन्हें पता है 180 भी पार नहीं होने वाला है। देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको
कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं छठी बड़ी खबर जो कि आम आदमी पार्टी से आ रही है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नोटिस भेजा है। बीजेपी ने 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी। 5 अप्रैल को 11:15 पर न्यूज़ चैनल पर इसकी खबर भी चलती है और 11:45 पर मुझे इलेक्शन कमीशन का नोटिस ईमेल के जरिए मिलता है। इसका मतलब है कि बीजेपी पहले से ही नोटिस की खबर मीडिया में प्लान कर रखी थी और इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस भेजता है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर यह न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। चलिए आगे बात करते हैं 7वीं बड़ी खबर जो कि हमारे संवाददाता ध्रुव अग्रवाल की ओर से आ रही है। उड़ीसा प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच उत्कर्ष प्रांतीय लघु अधिवेशन 2024 जो कि 6 और 7 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाला है और इस संदर्भ में हमें जानकारी मिली है कि इस अधिवेशन के जरिए समाज में जागरूकता, ऊर्जा, नई सोच और समाज के प्रगति, उन्नति, विकास की ओर अग्रसर करना इसके लिए एक प्रयास है। और यह अधिवेशन जो है उत्कर्ष 6 और 7 अप्रैल 2024 को संबलपुर में होने वाला है। इसमें उड़ीसा प्रांत के सभी शाखाओं को आमंत्रित किया गया है। सभी शाखाओं को अधिवेशन में निश्चित रूप से भाग लेने के लिए विनम्र अनुरोध किया गया है। सभी शाखाओं को बारंबार निवेदन किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में भागीदार होकर इस कार्यक्रम के महोत्सव के रूप में सफल बनाने का प्रयास किया जाए। अधिवेशन में ऐसा मानना है कि युवाओं को अपने विचार, मन की बात, सुझाव, अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं 8वीं बड़ी खबर जो कि उड़ीसा से आ रही है। हमारे संवाददाता ध्रुव अग्रवाल के जरिए से जानकारी मिली है कि राजधानी रायपुर के भारत माता चौक के समीप भीषण आग लगी है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र स्थित भारत माता चौक के समीप आग लगी है। जानकारी अनुसार बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में आग लगी है। विभाग के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर बताई जा रही है। चलिए आगे 9वीं खबर जो आ रही है वो विशाखापट्टनम से आ रही है। और विशाखापट्टनम में बीसीसीआई की युवा शाखा 6 अप्रैल को विशाखापट्टनम में रोजगार मेले का आयोजन करेगी। उसके बाद अगली खबर भी विशाखापट्टनम से ही है जो कि बिजली को लेकर है। चाहे आप बिजली कटौती कहे, चाहे लोड शेडिंग कहे या कुछ और कहे, तो शहर में विशाखापट्टनम निवासियों को चुटकी महसूस होने लगी है क्योंकि इन्हें भीषण गर्मी का बिजली आपूर्ति के बिना घंटों बिताना पड़ रहा है। और आगे ये समाचार है कि बिजली में आगे कटौती की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट खबर विशाखापट्टनम से ही है। विशाखापट्टनम में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। अपने अभियान के साथ वाईसीआरसीपी उम्मीदवार लोकसभा उम्मीदवार बोतवा झांसी लक्ष्मी को अपना समर्थन दे रहे हैं और वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट खबर जो आ रही है विशाखापट्टनम से नारायण सेवा संस्थान जो कि उदयपुर से विशाखापट्टनम में आई है। ये संस्थान जो है ऑपरेशन हेतु दिव्यांग जांच, चयन व नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स माप शिविर जो कि दिनांक 7 अप्रैल 2024 को रविवार प्रातः 10 बजे से लेकर सायकाल 4 बजे शिविर स्थल विश्वनाथ कन्वेंशन कलावानी ऑडिटोरियम पॉट स्टेडियम अक्खेपालम विशाखापट्टनम में आयोजित करेगी। ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो किसी दुर्घटना में अपने अंग गवा चुके हैं अथवा अंग विहीन है, उनका शिविर में कृत्रिम अंगों से माप लिया जाएगा। देखिए इसके लिए एक विशेष रिपोर्ट।
నారాయణ్ సేవా సంస్థాన్ ద్వారా 7 ఏప్రిల్ 2024 ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు విశ్వనాథ్ కన్వెన్షన్స్, కలవాణి ఆడిటోరియం, పోర్ట్ స్టేడియం, అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం 16, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెద్ద ఎత్తున ఉచిత నారాయణ్, లింబ్ మరియు క్యాలిబర్ కొలత శిబిరం నిర్వహించబడుతుంది. ప్రమాదంలో చేతులు కాళ్లు కోల్పోయిన వికలాంగ సోదర సోదరీమణులందరూ దయచేసి శిబిరానికి వచ్చి వారి కొలతలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. కొత్త అవయవాలను బహుమతిగా ఇవ్వడానికి ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్న ఈ గొప్ప ప్రయత్నంతో వికలాంగులు వారి కాళ్లపై నిలబడగలుగుతారు. अब आगे बात करते हैं 10वीं बड़ी खबर और आखिरी खबर से, जो कि आईपीएल से आ रही है। आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को अपने स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को एक बयान जारी किया और बताया कि खिलाड़ी रविवार को एमआई बनाम डीसी आईपीएल 2024 क्लेश से पहले शुक्रवार को मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में अभ्यास सत्र में शामिल हुए। T20 में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्य कुमार यादव चोटों के कारण अब तक टीम से बाहर है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 सीजन की शुरुआत कमजोर रही और अपने शुरुआती 3 मैच हार गए। दर्शकों, आप देख रहे थे लैंड हिंदुस्तान, और अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।